तो आज की इस वीडियो में तुम देखोगे कि मैंने इस कैरेक्टर को कैसे डिजाइन किया। हाँ, ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है। तो इसे मैंने डिजाइन किया कैसे, इस वीडियो में तुम यही देखने वाले हो। और अगर तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल ड्राइंग वीडियो होने वाली है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा अलग होने वाली है। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी ये चीज़ नोटिस की कि मेरी जो स्केचबुक है उसमें कोई भी पेज खाली बचा ही नहीं है, लेकिन मुझे एक ये पेज मिला है जिस पर आधा स्केच बना हुआ है। तो हम इसे इरेज करके यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर का एक रफ स्केच ड्रॉ करूंगा। इसमें थोड़ी सी भी डिटेलिंग नहीं करनी है क्योंकि ये एक रफ स्केच है, बस ये देखने के लिए कि हमारा जो कैरेक्टर और उसके बॉडी पार्ट्स है वो फ्रेम में कहाँ पर होंगे। तो हमारे कैरेक्टर का जो पोज है वो कुछ इस तरह से होगा और मैं इसके दोनों हाथों में और बैक साइड में भी गन्स ऐड कर दूंगा। साथ ही में इसके फेस पर बहुत ही कूल दिखने वाले चश्मे भी ड्रॉ करूंगा, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। आई नो ये स्केच कुछ ज्यादा ही गंदा बना है, बट डोंट वरी क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके फेस से, जहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी जॉ लाइन को सही करूंगा। अब मुझे इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने वाली पर्सनैलिटी देनी है। सो मैं इसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ड्रॉ करूंगा, साथ ही इसके कूल ग्लासेस और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल ड्रॉ करेंगे। कैरेक्टर की हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये सोच सोच के मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो इसके लिए मैंने पिंटरेस्ट से इस रेफरेंस इमेज की हेल्प ली। कपड़ों में मैं इसके लिए ब्लैक कलर की टी शर्ट और एक लॉन्ग कोट ड्रॉ करूंगा। अब कैरेक्टर के दोनों हाथों में गन्स ड्रॉ करनी है, जिसके लिए मैं इस रेफरेंस का यूज करने वाला हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इस ड्राइंग के अंदर ये हाथ ड्रॉ करने में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। पता नहीं क्यों ड्रॉ ही नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरा हाथ बहुत ही ज्यादा स्मूथली ड्रॉ हो गया। जैसे तैसे ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन अब हम इसके पीछे भी दो गन्स को ड्रॉ करेंगे और शायद से गन्स तुम्हें कहीं देखी देखी सी लग रही होगी। तो चलो फिर कॉमेंट्स में इन दोनों गन्स के नाम बताओ और जो सही जवाब देगा मैं उसका कॉमेंट पिन कर दूंगा। बाय द वे कैरेक्टर का फाइनल स्केच यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी किसी एनिमे में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें पेन से आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगा। और अगर तुम भी मेरी तरह ड्राइंग में ज्यादातर पेन का यूज करते हो तो तुम्हें मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेपर लेकर बैठो, जिस पर तुम्हें हर थोड़ी देर में इस पेन को साफ करना है, क्योंकि जब भी हम पेन को यूज करते हैं उसकी निब के ऊपर थोड़ी सी इंक जमा हो जाती है, जिससे ड्राइंग में छोटे छोटे से डॉट्स बन जाते हैं, जो बाद में ड्राइंग के ओवरऑल लुक को खराब कर देते हैं। वैसे मुझे आउटलाइन सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग और इजी प्रोसेस लगता है, तो ये तो हमारे यहाँ पर आराम से कंप्लीट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें शेडिंग और कलरिंग करूंगा, जिसमें मैं 2-3 अलग अलग आर्ट मटेरियल्स का यूज करने वाला हूँ। हाँ, मतलब मैं एक पर्टिकुलर आर्ट मटेरियल से पूरी ड्राइंग में कलरिंग नहीं करने वाला। मुझे जो भी आर्ट मटेरियल यूज करने का मन करता है मैं उसे यूज कर लेता हूँ। सो मेरा प्लान है इस आर्ट वर्क में थोड़ा सा डार्क और ग्रे टोन ऐड करने का, और इसके लिए मैं इसी तरह के कलर्स का यूज करने वाला हूँ। सो पहले मैंने पेन से इसके कुछ बालों को ब्लैक किया और पता नहीं क्यों मुझे इसके बाकी के बाल ऐसे ही अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने उनको व्हाइट ही छोड़ दिया। देन इसके चश्मों में मैंने हैचिंग टेक्निक का यूज करके शेडिंग की। तो अब क्योंकि इसकी जर्सी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, मैं यहाँ पर शेडिंग करने के लिए थोड़े थिक पॉइंट्स के फाइन लाइनर्स का यूज करूंगा। मैं कैरेक्टर के कपड़ों में व्रिंकल्स को अच्छे से दिखाने के लिए सबसे पहले डार्कर पार्ट्स में शेड करूंगा। देन इसके बाद इसके ऊपर से मैं 2-3 लेयर हल्के हाथों से शेडिंग करूंगा। तो अब ये जो कपड़े के व्रिंकल्स है ये काफी अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं। ये हो जाने के बाद अब हम कैरेक्टर के लॉन्ग कोट में कलरिंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ग्रे एल्कोहल मार्कर का यूज कर रहा हूँ। हाँ, वैसे इसमें जो पैचेस है कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है, बट इसकी टेंशन मत लो क्योंकि इसे मैं पेंसिल कलर से ठीक कर दूंगा। लाइट ग्रे कलर हो जाने के बाद मैं इसमें डार्क कलर से शेडोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, और कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसमें व्हाइट पेंसिल कलर से सारे पैचेस को ब्लेंड कर दूंगा। तो अब इसके कपड़े काफी सही लग रहे हैं। तो अब बारी आती है इसके वेपन्स में शेडिंग करने की, जिसके लिए मैं यहाँ पर पेन का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि पेन से एक जो शाइनी मेटेलिक टेक्सचर है वो ड्रॉ करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। और ऐसे टेक्सचर को ड्रॉ करने के लिए मैं ज्यादातर हैचिंग टेक्निक का यूज करता हूँ, जिसमें तुम्हें अगर जिस भी पार्ट में इस टेक्सचर को ऐड करना है उसके लिए सबसे पहले ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स को अप्लाई करना है, और बीच में थोड़ा खाली एरिया छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स को अप्लाई करना है। फिर तुम कुछ देर में देखोगे कि कुछ इस तरह से एक शाइनी टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। और इस टेक्निक का यूज करके तुम किसी भी मेटेलिक आइटम या फिर कैरेक्टर के बालों में या ग्लासेस में या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ एक शाइनी टेक्सचर दिखाना है वहां पर तुम इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। सो यार शेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और पेन का काम यहीं पर खत्म हो चुका है। अब मैं कैरेक्टर के फेस में शेडिंग करूंगा और इसके लिए मैं पेंसिल का यूज करने वाला हूँ। हाँ, मैं स्किन टोन का भी यहाँ पर यूज कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इस पूरी ड्राइंग में एक ग्रे टोन ऐड करना है, तो फिर यहाँ पर मैं पेंसिल का यूज करूंगा। सो शेडिंग कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब बारी आती है बैकग्राउंड की। अब बैकग्राउंड में मैं कोई डार्क कलर का यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो अच्छे से हाईलाइट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर येलो वाटर कलर का यूज कर रहा हूँ।
ऐसे ही थोड़े बहुत और फाइनल टच इसको ऐड करने के बाद हमारा कैरेक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। सो आर्ट वर्क यहीं पर कंप्लीट होता है और कैसा लगा है तुम कमेंट्स में बताकर जाना। और जाने से पहले मैं तुम सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सच बताऊं तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि तुमने इतनी जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। सो बस मैं तुम सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा। और अभी तो ये बस स्टार्टिंग है, हमें इससे भी बड़े माइलस्टोन्स को अचीव करना है। बाय द वे आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी है तुम कॉमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी। लाइक तुम नॉर्मल पॉपुलर एनिमेस की ड्राइंग तो देखते रहते होगे, सो मैंने सोचा कि हम क्यों ना खुद के ही एनिमे कैरेक्टर्स डिजाइन करें। और तुम्हें काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस है जिन पर तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं। एंड मैं देखता हूँ कि तुम्हें जो कैरेक्टर डिजाइन वाली वीडियोस है वो ज्यादा पसंद आती है नॉर्मल ड्राइंग वीडियो से। सो या अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तरह की और वीडियोस लाऊं और कैरेक्टर डिजाइनिंग के बारे में तुम्हें और डिटेल में चीजें बताऊं, तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके भर भर के कमेंट्स करो और नेक्स्ट में एक बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर डिजाइन लेकर आऊंगा।